आज सभी माताएं अपनी पुत्र एवं पुत्री के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं तथा उनकी लंबी उम्र और पूर्ण स्वास्थ्य की कामना अहोई माता से करती हैं। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। एक समय किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और अपनी कुदाल से मिट्टी खोदने में लग गई। देवयोग से उसी जगह पर एक सेहे की मान थी। अनजाने में उस स्त्री के हाथ से कुदाल साही के बच्चों को लग गई और उससे उसके बच्चों की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से हुए इस पाप के कारण साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वो क्या कर सकती थी। इसलिए वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट गई। लेकिन कुछ दिनों बाद साहूकार के बेटे का निधन हो गया। फिर इसके बाद उसके दूसरे, तीसरे और इस प्रकार साल भर के अंदर उसके सभी बेटों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने दुख का कारण बताते हुए कहा कि उसने जानबूझकर कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हाँ, एक बार जरूर उससे अनजाने में एक पाप हो गया। उसने महिलाओं को बताया कि एक बार वह खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई थी, जहां उसके हाथों से एक सेहे के बच्चों की मृत्यु हो गई और शायद यही कारण है कि मेरे 7 बेटों की मृत्यु भी हो गई है। यह सुनकर पड़ोस की एक वृद्ध औरत ने उससे कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप खुद ही नष्ट हो गया है। अब तुम एक काम करो कि अष्टमी तिथि को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो और साथ में क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा दृष्टि से तुम्हारा ये पाप जरूर धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने ठीक वैसे ही किया। उसने हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को नियमित रूप से उपवास रख विधि विधान पूजन किया। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से अहोई व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। बोलो अहोई माता की जय।